अभी तो मुझे रोपवे लेके आना है। मेरा भाईंदर शहर में अभी गाड़ियों मेट्रो से लोग जाएंगे, जलमार्ग से जाएंगे, मगर हवा से भी लोग जाएंगे मीरा भाईंदर शहर के, वो भी संकल्पना हमें रखनी है ताकि नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के हाथों आज मीरा भाईंदर शहर में 4 अलग-अलग ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया जा रहा है। ये करीब 1 से 1.5 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा और जो स्विमिंग पूल यहाँ पर बनकर तैयार होगा, उसको आगे का देखरेख, उसका मेंटेनेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी। इस तरह का ये ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक से। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में 4 तरन तालाबों का भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हमारे कमिश्नर दिलीप ढोले जी, हमारे शहर अभियंता हामिद साहब, साथ में हमारे सभी महानगर पालिका के अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी वर्ग और हमारे सभी लोक प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। करीबन 1 साल में यानी अगले महीने के मई जून में ये लोगों के लिए खुला किया जाएगा। पिछले बहुत सालों से मेरी तमन्ना थी कि मीरा भाईंदर शहर में हमारे जो जलतरण पटु है, उनको बहुत लंबे जाना पड़ता है, कोई दहीसर जाता है, बोरीवली जाता है, तो मीरा भाईंदर में तालाब की कमी थी। फिर भी हमने लोढ़ा के ओपन स्पेस पे जो एम्यूनिटी ओपन स्पेस थी उसमें एक तरन तालाब मंजूर करके दिया। उसका भी काम पूरा हो गया। कुछ तांत्रिक वजह से वो डिले हो गया, फिर भी ये महीने में वो भी चालू हो जाएगा। तो मेरे मतदार संघ में गरीबों के लिए, खासकर अमीरों के लिए कि बहुत तरन तालाब होते हैं, मगर गरीबों के लिए महानगर पालिका के माध्यम से मिलने वाले 5 तरन तालाब उपलब्ध किए जाएंगे। खासकर हाईवे पट्टा है जिसे हम प्रभाग क्रमांक 14 कहते हैं, वर्सोवा से लेके ठाकुर मॉल तक, उस परिसर में बहुत सारे हमारे झोपड़ी में रहने वाले, चाली में रहने वाले, इमारतों में रहने वाले बच्चे हैं, जिनको तरन तालाबों की वजह से तकलीफें बहुत आती थी, तो उनके लिए ये फायदेमंद होगा। मैं राज्य शासन के माध्यम से मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए इस 4 तरन तालाब के लिए निधि उपलब्ध करके दिए महानगर पालिका को, और महानगर पालिका के आयुक्त श्री दिलीप ढोले और उनके सभी सहयोगी का आभार मानता हूँ कि निधि जैसे ही आई वैसे उन्होंने जगह उपलब्ध करके दी। हर गार्डन में एम्यूनिटी जो तरन तालाब की है उसके लिए जो 15% का आरक्षण रहता है, वो आरक्षण में ये सब तरन तालाब तो बाकायदा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्लान पास करके सैंक्शन कर दिए ताकि भविष्य में भी तकलीफ नहीं हो। ये जो यहाँ से तरन तालाब के बाजू से एक 30 मीटर का रास्ता है जो ठाकुर मॉल तक जाता है, वर्सोवा अपना साई पैलेस होटल से, वो भी अभी हमने सैंक्शन करके लिया। वो रास्ते का काम भी बारिश के बाद चालू हो जाएगा एमएमआरडे के माध्यम से। तो ये सब सुविधाएं इस परिसर के लोगों को लिए और खासकर गरीबों के लिए हम दे रहे हैं ताकि उनको सुविधा मिले। अमीरों के सोसाइटी में तो तरन तालाब रहते हैं, उनके बच्चे जाते हैं, मगर वो देखने के बाद में हमारे जो झोपड़ियों में रहने वाले आम बच्चे हैं, उनको भी खुशी हो जाती है कि नहीं, हम हमारी कला ये इस तरन तालाब के माध्यम से तो लोगों तक लेके जाएंगे। शायद इस परिसर का कोई एक बच्चा, कोई एक लड़का, एक लड़की राज्य स्तरीय, नेशनल लेवल पे भी जा सकेगी। वो हमारी ख्वाहिश है और प्रशासन और लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमने ये उपलब्धि हमारे परिसर के जनता को करके दी है। तो आगे का इंतजाम तो पूरे का पूरा महानगर पालिका करेगी, क्योंकि किसी को ठेकेदार को तो बिल्कुल ये मिलेगा नहीं। हम महानगर पालिका के माध्यम से ही गरीबों के लिए उसकी सुविधाएं या एकदम कम खर्चे में गरीबों को यहाँ पे बच्चों को उपलब्ध ये महापालिका के माध्यम से की जाएगी। कमिश्नर साहब से और मेरी अभी भी बात हो गई है, क्योंकि कुछ तांत्रिक की वजह से लोढ़ा के यहाँ का जो तरन तालाब है पेंकरपाड़े का, उसको लेट हो गया चालू होने को, मगर अभी ये भूमि पूजन आज किया, शायद यही महीने में तो उसकी जो ठेकेदार निश्चित करने का जो निर्णय है कमिश्नर साहब ने ले लिया, ताकि ये तरन तालाब जैसे ही पूरा हो जाएगा ठेकेदार निश्चित किया जाएगा चलाने वाला, ताकि तुरंत ही उसी दिन से लोगों के लिए खुला कर जाएगा।
लोगों की जो तमन्नाएं होती है, लोगों की जो इच्छा और आकांक्षाएं होती है, वो कभी पूरी नहीं होती है। लोक प्रतिनिधियों का काम तो कुछ ना कुछ होते ही रहता है। मगर ये बात भी सही है, कुछ पत्रकार, आपके जैसे पत्रकार तो ये तो कम से कम कबूल करते हैं कि पिछले 1 साल में जैसे हमारी सरकार एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में आ गई है और मीरा भाईंदर महानगर पालिका में दिलीप ढोले जैसे कमिश्नर आ गए। हमें आशा है कि इस 1 साल में बहुत सारा निधि हमने यहाँ पे लेके आए और तुरंत सभी काम फटाफट सैंक्शन हो गए और काम चल रहा है। नहीं तो पत्रकारों के मुंह से ऐसी बातें कभी कभी आती नहीं है कि काम हो रहे हैं। लोग तो पत्रकार तो यही पूछ रहे थे, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, ये कब होगा, वो कब होगा। तो आज कम से कम मीरा भाईंदर शहर के अच्छे जुने पुराने जानकार पत्रकार ये कह रहे हैं कि काम हो रहा है, तो इससे हमें खुशी है। मगर एक है कि लोगों की इच्छा आकांक्षा पूरी नहीं होते हैं, जैसे मैंने कहा था। आगे भी और भी विकास के जो प्रकल्प है वो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन, राज्य शासन और लोक प्रतिनिधि की ओर से होते रहेंगे। ये पुष्टि के लिए कुछ बाकी है, आपको कुछ बचा के रखेंगे? अरे बहुत सारे, देखो प्रताप सरनाइक से दिमाग में जो संकल्पना होती है ना, अभी तो मुझे रोपवे लेके आना है मीरा भाईंदर शहर में। अभी गाड़ियों मेट्रो से लोग जाएंगे, जलमार्ग से जाएंगे, मगर हवा से भी लोग जाएंगे मीरा भाईंदर शहर के, वो भी संकल्पना हमें रखनी है ताकि भविष्य में हमारी जो यातायात का साधन है, ट्रैफिक की समस्या, वो ट्रैफिक की समस्या पूरी होगी और लोगों को अलग अलग, अभी बेंगलोर में रोपवे से ये चालू कर दिया। छोटी बस होती है जो 20 सीटों की होती है, वो अलग अलग जगह से, और हमें तो पूरी निसर्ग सौंदर्य मिला है। यानी आजू बाजू में माउंटेन है, वो माउंटेन से लेके रोपवे के पिलर बीच में रख के हम बम्बई तक हमारा सफर, या ठाणे या वसई विरार तक करके जाएंगे। आगे की देखिए क्या होता है। ये थे शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक, जिन्होंने इस स्विमिंग पूल के उद्घाटन के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनों में मीरा भाईंदर शहर में रोपवे भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा। ऐसी संकल्पना उनके मन में बैठी है, जो उन्होंने बेंगलोर में देखी है। बहरहाल रोपवे मीरा भाईंदर शहर को नसीब होगा भी या नहीं, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन ये जो 4 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल बनने जा रहे हैं, इसे हम लोग तकनीकी रूप से जानने की कोशिश करते हैं मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से। सबसे पहले मैं यहाँ के कार्य सम्राट विधायक सरनाईक साहब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मीरा भाईंदर महापालिका को ये 4 तरन तालाब बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से जो लागत लगती है वो लेके आए हैं। इसलिए सबसे पहले उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। साथ साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उनको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मीरा भाईंदर महापालिका जैसी छोटी महापालिका को ये 4 तरन तालाब बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। आने वाले 1.5 साल में, ये टेंडर का पीरियड लेकर है 1.5 साल, मगर जैसा कि अभी विधायक साहब ने बताया 1 साल के अंदर ये काम पूरा करेंगे। साथ में इशू आया था मेंटेनेंस का, तो ये बनने से पहले हम जो मेंटेनेंस का आगे का टेंडर वेंडर रेडी करेंगे। जो दिन लोकार्पण 16 हो जाएगा, जो दिन लोकार्पण 16 होने के बाद तुरंत उसका मेंटेनेंस का भी ऑर्डर दिया जाएगा, वही सेम डे। तो बीच में लोगों की कोई असुविधा नहीं होगी, कुछ गैप नहीं होगा, लोगों को निरंतर सेवा मिलती ही जाएंगी और उसका मेंटेनेंस मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता जाएगा। तो यहाँ पर वो जो खिलाड़ी रहेंगे, जो स्विमिंग सीखने के लिए आएंगे या करने के लिए आएंगे, तो उनको महानगर पालिका फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे कि नॉमिनल चार्जेस रखेंगे? इसके लिए ये जो अपना जो तरन तालाब बन रहा है, स्विमिंग टैंक बन रहा है, ये तो ओलंपिक लेवल का है। इसके अंदर जो खिलाड़ी बनेंगे वो देश प्रदेश तक खेलेंगे। वैसा ये नाम मात्र फी के साथ करेंगे, या आने वाले हम विधायक साहब के साथ, हमारा जो बॉडी आएगा उनके साथ बात करके फिर रखना नहीं रखना, रखेगा तो नाम मात्र मामूली मेंटेनेंस के साथ रखेंगे। वो तो हमारा पॉलिसी धोरण हम जल्दी तय करेंगे। थैंक यू सर। थे मनपा के आयुक्त तो दिलीप ढोले जो जानकारी दे रहे थे कि मीरा भाईंदर शहर में जो 4 अलग अलग ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल बनेंगे, उसके चलते मीरा भाईंदर शहर से ही जो सीखने वाले यहाँ के जो खिलाड़ी रहेंगे या जो ट्रेनर रहेंगे या फिर जो स्विमिंग सीखने वाले जो बच्चे रहेंगे, वो जरूर इस मीरा भाईंदर शहर का नाम और रोशन करेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।